हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल मिशन सॉल्यूशन में। आज हम लोग त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.4 का पार्ट 2 देख रहे हैं। हम लोगों ने पार्ट 1 में कर रखा था क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से आगे करेंगे। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इजकल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो हम लोग जो टर्म बड़ा होता है या जो टर्म हम लोगों को आसान दिखता है उस टर्म से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये LHS है और ये हमारा RHS है। तो हम लोग क्या करेंगे, LHS से चलेंगे। तो हम लोगों ने लिख दिया LHS से। अब LHS में हम लोग को क्या देख रखा है, 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए। तो हम लोग जानते हैं कोई भी हम लोग को टर्म दे रखा हो तो हम लोग को क्या करना होता है, उसे चेंज करना होता है साइन ए के टर्म में या कोस ए के टर्म में। तो हम लोग इसको चेंज कर देते हैं। तो 1 प्लस सेक ए बराबर क्या होता है, 1 बाय कॉस ए। नीचे भी है सेक ए तो क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस ए। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग एलसीएम लेंगे। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है। तो 1 और कोसे का एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 और कोसे का एलसीएम कोसे हो जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाय कोसे क्या हो जाएगा, कोसे मल्टीप्लाई 1 इजकल टू कोसे। यहाँ प्लस है, प्लस का सिंबल दे दिए। कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस ए क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इजकल टू 1 अपॉन में ऐसे ही रह जाएगा 1 बाय कॉस ए। फिर हम लोग इक्वल टू देते हैं। तो ये कॉस ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए था। और हम लोग जानते हैं कि अगर कोई डिवाइडेड में हो, भिन्न में, तो ये ऊपर में जाकर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ये ऊपर चले जाता है तो ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन में 1। ये कॉस ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस 1। कॉस ए प्लस 1 क्या हो गया, कॉस ए प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का ये LHS हुआ। LHS को हमने सॉल्व किया तो हम लोग को क्या आया, कोस ए प्लस 1 आया। ये क्वेश्चन में क्या करना है, LHS को भी सॉल्व करना है और RHS को भी सॉल्व करना है। तो हमने क्या किया, LHS को सॉल्व कर लिया तो LHS बराबर आ गया कॉस ए प्लस 1। वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, RHS को सॉल्व करते हैं। अब लिखेंगे RHS से। तो RHS में हमको क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग जानते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीका में हम लोग पढ़ चुके थे, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होता है अपॉन में 1 माइनस कोस ए है, लिख दिए। अब हम लोग जानते हैं अगर 1 पे होल स्क्वायर हम कर दें तो कोई इसमें चेंजेस नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, ए प्लस बी अर्थात 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। यही होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन में क्या है, 1 माइनस कॉस ए है, 1 माइनस कोस ए लिख दिए। अब हम लोग देखते हैं 1 माइनस कोस ए, 1 माइनस कोस ए ऊपर में भी है और नीचे में भी है। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, 1 प्लस कोस ए बच जाएगा। या हम इसको लिख सकते हैं कोस ए प्लस 1 इजकल टू RHS। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग का RHS भी कोस ए प्लस 1 है और LHS भी कोस ए प्लस 1 है। तो दोनों क्या है, बराबर है आपस में। क्या है, LHS और RHS बराबर है। हम लोग का ये सवाल क्या हो चुका है, प्रूव्ड हो चुका है। क्योंकि हमने देखा कि LHS को सॉल्व किया तो कोस ए प्लस 1 आया, RHS को सॉल्व किया तो वो भी क्या आया, कोस ए प्लस 1 आया। तो यही हम लोग का सॉल्यूशन रहा इस क्वेश्चन का। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन हम लोग का क्या है, अगला क्वेश्चन है हम लोग का 5 नंबर, जो कि है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इजकल टू कोसेक ए प्लस कोट ए। और हम लोग को क्वेश्चन में दिया है प्रयोग करें, कौन सा सर्वसमीका प्रयोग करें, कोसेक ए इजकल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो हम लोग को ये सर्वसमीका प्रयोग करके कौन सा, ये क्वेश्चन को हम लोग क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो हम लोग जानते हैं पहले उस टर्म को लेते हैं जो टर्म बड़ा होता है। तो हम लोग LHS से चलते हैं, LHS से। तो LHS में हम लोग को क्या दे रखा है, LHS में दे रखा है हम लोग को
कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ये हम लोग को दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन का LHS दे रखा है। अब हम लोग देखते हैं हम लोग को प्रूव करना, कोसेक ए प्रूव करना है और कोट ए प्रूव करना है। तो ये कब हो सकता है? अगर हम इन दोनों टर्म में ऊपर में भी, अंश में भी और हर में भी अगर हम लोग क्या करें, साइन ए से भाग दे दें, साइन ए से अंश तथा हर में, अंश तथा हर में भाग देने पर अब हम लोग देख रहे हैं साइन ए से अंश तथा हर में भाग देने पर। तो हम लोग साइन ए से भाग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग को कोसेक ए प्लस कोट ए लाना है। जब हम लोग साइन ए और भागा कोस ए भागा साइन ए कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कोट ए हो जाएगा। तो इसी टर्म में लाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? साइन ए से डिवाइड कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? अंश को भी हम लोग डिवाइड कर देते हैं साइन ए से और हर को भी। तो कोस ए डिवाइडेड बाय साइन ए, माइनस का सिंबल था, माइनस का सिंबल दे दिए, साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए। फिर क्या है? प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन ए। जैसे हम लोग अंश में साइन ए से डिवाइडेड किए वैसे ही हम लोग क्या करेंगे? हर में भी साइन ए से डिवाइड कर देंगे। तो हर में क्या है? कोस ए अपॉन में साइन ए, क्योंकि हम लोग साइन से डिवाइड कर रहे हैं, प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए। हम लोग क्या किया? अंश में भी साइन ए से भाग दे दिया और हर में भी साइन ए से भाग दे दिया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ साइन साइन कट जा रहा है, यहाँ भी साइन साइन कट जा रहा है, तो हम लोग कैंसिल कर दिए। ये कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो गया? तो कॉस ए अपॉन साइन ए हम लोग जानते हैं ये कोट ए का फॉर्मूला होता है -1, और ये किसका फॉर्मूला होता है? ये कोसेक ए का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग कोसेक ए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोसेक ए बराबर होता है 1 बाय साइन ए। अब फिर से यहाँ कोस अपॉन साइन है तो इसका क्या होता है? कोट ए होता है। ये कैंसिल हो गया तो क्या हो गया? +1, माइनस का सिंबल है, माइनस का सिंबल दे दिए, 1 बाय साइन ए बराबर क्या होता है? कोसेक ए होता है। हम लोग कोसेक ए लिख देते हैं। अब हम लोग ऐसा लिख देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं? इसको व्यवस्थित रूप में लिख देते हैं। व्यवस्थित रूप कहने का मतलब हम लोग कोट ए और ये प्लस है, प्लस कोसेक ए -1, फिर वैसे ही हम लोग इसको व्यवस्थित क्रम में लिख देते हैं, कोट ए माइनस कोसेक ए +1। हम लोगों ने ऐसा लिख दिया। अब हम लोग देखते हैं, चूँकि हम लोग को क्वेश्चन में बोला गया था ये सर्व समीका का प्रयोग करने के लिए। कौन सा सर्व समीका? कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो अभी हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग कोट को इधर ले आए, इसमें कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं ये क्या हो गया, मान के चलते हैं ये a का स्क्वायर हुआ, ये माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू 1। अर्थात हम लोग कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? कोसेक ए प्लस कोट ए इंटू कोसेक ए माइनस कोट ए इक्वल टू 1। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि ये किस फॉर्म में है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, जिसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक उसी प्रकार हम लोग लिखते हैं कोसेक ए प्लस कोट ए इंटू कोसेक ए माइनस कोट ए, हम लोगों ने लिख दिया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ 1 है, तो 1 के जगह पे क्या, क्योंकि 1 का वैल्यू हम लोग को ये आया, तो 1 की जगह पे हम लोग ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हम लोग वही करते हैं, हम लोग वो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ क्या है? कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 के जगह पे हम लोग वो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्या है वो वैल्यू? कोसेक ए प्लस कोट ए इंटू कोसेक ए माइनस कोट ए, ये है वैल्यू। अपॉन में हम जैसा था वैसा ही लिख देते हैं, कोट ए माइनस कोसेक ए +1।
हम लोगों ने लिख दिया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ है कोट ए प्लस कोसैक ए और यहाँ भी है कोसैक ए प्लस कोट ए, मतलब ये टर्म और ये टर्म कॉमन आ रहा है दोनों में। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले कॉमन ले लेते हैं। तो ठीक, हम लोग पहले कॉमन लिए, तो कॉमन लेते हैं तो क्या कॉमन कौन सा आ रहा है, कोट ए प्लस कोसैक ए कॉमन आ रहा है। तो इसको हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, अंदर में 1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा माइनस, इसके जगह पे क्योंकि ये हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो इसके जगह पे 1 आ गया, ये माइनस का सिंबल माइनस रहा और शेष क्या बच गया, कोसैक ए माइनस कोट ए, ये हम लोग को क्या हो गया, बाकी रह गया। अपॉन में वही छोड़ देते हैं जो था, कोट ए माइनस कोसैक ए प्लस 1। अब हम लोग यहाँ देखते हैं इस माइनस का हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कोट ए प्लस कोसैक ए वैसे ही छोड़ देते हैं, अंदर में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये 1, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस कोसैक ए प्लस कोट ए। अपॉन में जैसा था वैसा ही छोड़ देते हैं, अपॉन में था कोट ए माइनस कोसैक ए प्लस में 1। अब हम लोग ध्यान से देखें तो ये टर्म और ये टर्म मैच कर रहा है। कैसे मैच कर रहा है, यहाँ माइनस में कोसैक ए है, यहाँ भी माइनस में कोसैक ए है, यहाँ प्लस में कोट ए है, यहाँ भी प्लस में कोट ए है, यहाँ प्लस में 1 है, यहाँ भी प्लस में 1 है। तो ये दोनों टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बच क्या गया, कोसैक ए प्लस कोट ए बराबर RHS। यही क्या करना था, हम लोगों को प्रूव करना था। ठीक, यही प्रूव करना था, क्या, कोसैक ए प्लस कोट ए इजकल टू RHS। यही देखिए हम लोग को क्या प्रूव करना था, कोसैक ए प्लस कोट ए, जो हम लोग का क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो ठीक इसी प्रकार इसको प्रूव करना है। तो अब हम लोग देख लिए क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का कुछ ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का है, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए इजकल टू सेक ए प्लस 10a। हम लोग का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए इजकल टू सेक ए प्लस 10a, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, LHS से चलते हैं। तो LHS में क्या है, हम लोग का LHS में है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हर का परिमयकरण कर देते हैं। तो परिमयकरण कैसे हम लोग कर देते हैं, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं क्या, हर का परिमयकरण करने पर, हर का परिमयकरण करने पर तो क्या हो जाएगा, हर का परिमयकरण करेंगे तो हर का परिमयकरण हम लोग जानते हैं कैसे करते हैं। जो नीचे में हर में होता है, हर का क्या सिंबल है, हर का सिंबल है यहाँ पे माइनस, तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, प्लस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, हम लोग प्लस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्लस में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग देखते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ देखते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए और ये है 1 प्लस साइन ए, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का। अब हम लोग देखते हैं इसको हम लोग रूट अंडर से निकालते हैं। तो रूट अंडर से ये निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए, क्योंकि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है इसीलिए एक टर्म बाहर आ गया। और हम लोग जानते हैं ये जो टर्म होता है ये क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक
क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है हम लोग का कोस स्क्वायर ए। हम लोग एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, इसको रूट अंडर में क्या किए, बस हम इसको ऐसे का ऐसे लिख दिए और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कोस स्क्वायर ए लिख दिए। अब हम लोग देखते हैं इसको हम लोग रूट से बाहर लाते हैं, तो रूट से बाहर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, क्योंकि यहाँ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, यहाँ है कोस स्क्वायर ए, तो रूट से बाहर क्या आएगा कोस ए। अब हम लोग देखते हैं अगर ऐसा कंडीशन हो जैसे कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी बताए थे, अगर 2 + 4 अपॉन में 3 लिखा हो तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 2/3 + 4/3, अर्थात जो ये डिनोमिनेटर में है उसको इससे भी डिवाइड कर देंगे और इससे भी डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/cos A प्लस साइन ए बाय कोस ए। तो अब हम लोग जानते हैं क्या फॉर्मूला जानते हैं, 1/cos A इक्वल टू क्या होता है सेक ए होता है, प्लस का सिंबल है प्लस का सिंबल दे दिए, साइन ए अपॉन कोस ए इक्वल टू क्या होता है tan A होता है, और हम लोग का आंसर आ गया। यही तो हम लोग को प्रूव करना था जो कि हम लोग प्रूव कर दिए। तो बिल्कुल इजी स्टेप था, 1 बाय 1 स्टेप हम लोग देखे और हम लोग का सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। हम लोग को ये क्वेश्चन दे रखा है, हम लोग इसके बराबर क्या प्रूव करना है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू tan थीटा हम लोग को प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करते हैं LHS से सॉल्व करते हैं। तो हम लोग लिख दिए LHS से, LHS में हम लोग को क्या दे रखा है, LHS में हम लोग को दे रखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हम लोग को दे रखा है। तो हम लोग इस क्वेश्चन में देख रहे हैं साइन थीटा और साइन थीटा क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं पहले कॉमन ले लेते हैं, साइन थीटा कॉमन आ गया, यहाँ बच गया 1 और 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये बच गया हम लोग को। नीचे क्या कॉमन आ रहा है, नीचे आ रहा है कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, तो हम लोग कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हम लोग का बच गया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ 2 के साथ किसका मल्टीप्लिकेशन हुआ है, 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन हुआ है साइन स्क्वायर थीटा का, जिसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीका में हम लोग जानते थे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। ये हम लोग त्रिकोणमितीय सर्वसमीका में पढ़ रखे हैं। ठीक इसी का हम लोग यहाँ यूज करेंगे। यहाँ हम लोग क्या करते हैं साइन स्क्वायर थीटा के जगह ये इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ क्या था साइन थीटा 1 माइनस 2 इंटू साइन थीटा का वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये हमने क्या किया वैल्यू को पुट कर दिया। अपॉन में जैसा था वैसा ही लिख देते हैं कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमने यहाँ क्या किया बस सिंपली ये जो साइन स्क्वायर थीटा था उसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, उसको यहाँ पुट कर दिया, ये 1 माइनस 2 था साइन स्क्वायर थीटा का, बस वैल्यू पुट किया। अब हम लोग क्या करते हैं इससे इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस ये -2 इंटू +2 क्या हो जाएगा -2 इंटू माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा +2 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अपॉन में जो था वही लिखते हैं कॉस थीटा इंटू में था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ 2 प्लस का 1 है माइनस का 2 है, तो हम लोग पहले इसको वैसे ही लिख देते हैं साइन थीटा, यहाँ है प्लस माइनस का 2, यहाँ है प्लस का 2, तो हम लोग इसको सीक्वेंस में लिख देते हैं। पहले लिख देते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से -2 में से +1 जाएगा तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा -1। अपॉन में क्या है अपॉन में है कॉस थीटा इंटू
2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम लोग देखते हैं ये और ये टर्म क्या है, बराबर है, तो इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन में आ जाएगा कॉस थीटा। अब हम लोग देखते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा किसका फॉर्मूला है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला है। और टेन थीटा क्या हो गया, मेरा RHS आ गया और हमारा क्वेश्चन हो गया प्रूव्ड। टेन थीटा हम लोग को प्रूव्ड करना है, टेन थीटा हम लोग क्या किए, प्रूव्ड कर दिए। कैसे किए, तो सिंपल स्टेप था, 1 बाय 1 करके देखे और हम लोग को समझ में भी आ गया। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, बिल्कुल हम लोग 8.4 का इसी तरह सॉल्व करेंगे। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है हम लोग का क्वेश्चन साइन ए प्लस क्वेश्चन नंबर 8। हम लोग का क्वेश्चन है साइन ए प्लस कोसेक ए, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस में कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इजकल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ये हम लोग का क्वेश्चन है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इजकल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो ये हम लोग का LHS रहा और ये हम लोग का RHS रहा। या तो हम LHS को सॉल्व करके RHS को प्रूव कर दें या RHS को सॉल्व करके LHS को प्रूव कर दें। तो हम लोग क्या करेंगे, LHS को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग लिखते हैं LHS से, LHS में हम लोग को क्या देख रखा है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस में क्या दे रखा है, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं यहाँ क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम लोग क्या करते हैं, उसी फॉर्मूला पे इसको ब्रेक कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस में क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे। तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए प्लस में 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए। ये हम लोग का हो गया। अब हम लोग इसको सिस्टमेटिक तरीक़ा से व्यवस्थित करते हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं यहाँ साइन स्क्वायर ए है, यहाँ कोस स्क्वायर ए है, इन दोनों का सम क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो हम लोग पहले इन लोगों को सिस्टमेटिक तरीके से व्यवस्थित कर देते हैं। यहाँ साइन स्क्वायर ए को पहले लिख दिए, फिर हम लोग लिखेंगे कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए। अब हम लोग लिखते हैं 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। फिर हम लोग लिखते हैं 2 कोस ए इंटू सेक ए, 2 इंटू कोस ए इंटू सेक ए। फिर जो बाकी जो बचा है कोसेक ए और सेक ए, उसको लिख देते हैं कोसेक ए, कोसेक स्क्वायर ए है और सेक स्क्वायर ए है, हम लोग लिख दिए सेक स्क्वायर ए। अब हम लोग देखते हैं क्या, यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, क्योंकि ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है। और हम लोग जानते हैं साइन ए इंटू कोसेक ए इजकल टू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 इजकल टू 2 हो जाता है। फिर वैसे ही हम लोग जानते हैं कोसेक ए और सेक ए का इंटू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। शेष क्या बच गया, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। तो अब इन दोनों का सम कर लेते हैं, 2 2 4 1 5, तो 5 प्लस ये कोसेक स्क्वायर ए इजकल टू क्या होता है, 1 माइनस कोट स्क्वायर ए। और फिर ये क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए इजकल टू क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। और फिर यहाँ प्लस का सिंबल है, हम लोग प्लस दे देते हैं। सेक स्क्वायर ए इजकल टू क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब हम लोग फिर इसको सम कर देते हैं, 5 1 6 1 7 7 प्लस
टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए इजकल टू RHS। और ये हम लोग का सवाल सॉल्व हो गया। तो कितना सिंपल मेथड था। हम लोग क्या किए, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे ब्रेक किए, फिर सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज किए, फिर उसका वैल्यू पुट किए और उसको सम करके हम लोग का आंसर प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, तो चलते हैं हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए इजकल टू 1/10 ए प्लस में कॉट ए। ये हम लोग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का क्या क्वेश्चन है, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए इजकल टू 1 + 10a प्लस कोट ए। तो हम लोग LHS से प्रूव्ड कर दें या RHS से, तो जो टर्म बड़ा होता है हम लोग उस टर्म को चूज़ करेंगे। तो हम लोग चूज़ करते हैं इस टर्म को, तो हम लोग लिखेंगे LHS से। तो LHS में क्या दे रखा है, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। हम लोग ये टर्म को देख लेते हैं। तो ये टर्म को क्या सॉल्व करते हैं, तो पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो कोई भी टर्म को हम लोग को क्या करना है, साइन और कोस के टर्म में चेंज करना है। तो कोसेक ए इजकल टू क्या होता है, 1/sin ए होता है माइनस साइन ए इंटू सेक ए इजकल टू क्या होता है, 1/cos ए माइनस कॉस ए। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो सॉल्व करते हैं, यहाँ साइन ए और अपॉन में 1 है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा साइन ए। ठीक, हम लोग प्रोसेस से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए इजकल टू 1 माइनस साइन ए इंटू इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा कोस ए। क्यों हो जाएगा कोस ए, क्योंकि इसके अपॉन में क्या है, 1 है, और 1 कोस ए का एलसीएम कोस ए हो गया। कोस ए डिवाइडेड बाय कोस ए इजकल टू 1 माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ हो जाता साइन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए इजकल टू 1 हो जाता, और फिर यहाँ हो जाता साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस ए क्या है, 1 हो गया, और यहाँ कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस यहाँ हो जाएगा कॉस ए, और ये मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब हम लोग देखते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण हम लोग पढ़े थे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इजकल टू क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में क्या है, साइन ए इंटू ये क्या है, 1 माइनस कोस स्क्वायर है, इसके बराबर क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या है, कॉस ए। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ कॉस स्क्वायर ए है, यहाँ कॉस ए है, तो कॉस ए से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वैसे ही साइन ए से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए, ये हम लोग का बच जाएगा। जो कि हम लोग को क्या हुआ, LHS को सॉल्व किए तो हम लोग को कितना प्राप्त हुआ, कॉस ए इंटू साइन ए। उसी प्रकार हम लोग अभी सॉल्व करेंगे RHS को। तो देखते हैं हम लोग को RHS से क्या होता है। तो RHS को हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब तो RHS बराबर क्या दे रखा है, 1/10a प्लस कॉट ए। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 1/10a का फॉर्मूला क्या होता है, तो 10a का फॉर्मूला होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम हम लोग का हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ साइन ए मल्टीप्लाइड बाय साइन ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल दे दिए, साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, साइन ए कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए बच जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए। अब हम लोग जानते हैं, अगर ये भिन्न में हो और मल्टीप्लाइड में होता है तो ये ऊपर चले जाता है।
तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लिकेशन में ले जाते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में ये टर्म क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और साइन ए प्लस कोस स्क्वायर ए नीचे हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये टर्म क्या हो गया, नीचे हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं ये क्या हो जाता है। तो हम लोग त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण में पढ़ चुके थे, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो अब हम लोग देखते हैं 1 इंटू कोस ए इंटू साइन ए अपॉन 1, 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए इक्वल टू RHS। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव्ड करना था, जो कि हम लोग से प्रूव्ड हो चुका है बिल्कुल सिंपल मेथड से। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें ताकि आप लोगों को पूरा समझ में आ जाए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हम लोग का 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 10 ए अपॉन में 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। यहाँ हम लोग क्या दे रखा है, यहाँ हम लोग को दे रखा है 3 टर्म दे रखा है। तो इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट टर्म, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट टर्म, इसे हम लोग कहते हैं सेकेंड टर्म, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, थर्ड टर्म। तो इसे हम लोग फर्स्ट टर्म कहते हैं, इसे सेकेंड टर्म, या हम लोग मिडिल टर्म भी इसे कह सकते हैं। तो ये हम लोग का सेकेंड टर्म नहीं तो मिडिल टर्म हुआ, और ये हम लोग का थर्ड टर्म हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले फर्स्ट टर्म को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट टर्म को हम लोग को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट टर्म में हम लोग को क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म में दिया है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो हम लोग त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण में पढ़ चुके हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, ये हो जाता है सेक स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाता है, कोसेक स्क्वायर ए। अब हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग साइन और कोस के टर्म में चेंज करते हैं। तो सेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 बाय कोस स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन स्क्वायर ए। अब हम लोग को इसको मल्टीप्लिकेशन में ले जाते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में ये साइन स्क्वायर ए ऊपर चले जाएगा और ये नीचे हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए, और हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 10 स्क्वायर ए होता है। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट टर्म को हम लोग सॉल्व करें तो हम लोग का थर्ड टर्म के वैल्यू के बराबर आ जा रहा है, क्योंकि थर्ड टर्म में क्या है, 10 स्क्वायर ए है। हम लोग को सॉल्व करने पर क्या आ रहा है, 10 स्क्वायर ए आ रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं, हम लोग अब सेकेंड टर्म या मिडिल टर्म को सॉल्व करते हैं। तो मिडिल टर्म को हम लोग सॉल्व करते हैं अब। तो मिडिल टर्म में क्या है, 1 माइनस 10 ए का होल स्क्वायर और 1 माइनस कोट ए, टोटल का होल स्क्वायर है। तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो बिल्कुल सिंपली वे में सॉल्व करेंगे। इसको हम वैसे का वैसे छोड़ देते हैं, 1 माइनस 10 ए, इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, 1 माइनस कोट ए इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 बाई 10 ए हो जाता है। तो हम लोग 10 ए दे दिए, इसका होल स्क्वायर है। अब हम लोग ब्रैकेट के अंदर का प्रोसेस करेंगे, अर्थात हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर में है 1 माइनस 10 ए, इसको एज यूजुअल रहने देते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये सॉल्व होके इन दोनों का एलसीएम 10 ए आ जाएगा। 10 ए मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 ए माइनस 1। इस पे क्या है, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर हम लोग दे देते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ क्या है,
1 माइनस टेन स्क्वायर ए है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यूं ही छोड़ देते हैं, पहले ब्रैकेट के अंदर का ही हम लोग प्रोसेस कर लेते हैं। तो ये है 1 माइनस टेन ए। यहाँ अगर ये इंटू में लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा 10a, अपॉन में क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए, 10a माइनस 1 का यहाँ क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि होल स्क्वायर था। अब हम लोग देखते हैं ये और ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 10a इंटू 1 माइनस 10a, अपॉन में क्या है 10a माइनस 1 है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं ये टर्म और ये टर्म को हम लोग कोशिश करना है इक्वल करें। तो ये टर्म और ये टर्म इक्वल कैसे होगा, जब हम लोग यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो हम लोग ये टर्म को एज यूजुअल छोड़ देते हैं 1 माइनस 10a, और यहाँ जो है हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो हम लोग माइनस कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 10a, क्योंकि प्लस वाला सिंबल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ क्या था, यहाँ होल स्क्वायर था, तो यहाँ भी हम लोग होल स्क्वायर दे देते हैं, यहाँ भी होल स्क्वायर है, यहाँ भी हम लोग होल स्क्वायर दे देते हैं। अब हम लोग का क्या था, यहाँ देखते हैं ये 1 माइनस 10a और 1 माइनस 10a कैंसिल हो गया, ये क्या बच गया, माइनस 10a का होल स्क्वायर बच गया, और माइनस 10a का होल स्क्वायर क्या होता है, 10 स्क्वायर a होता है। तो हम लोग देखते हैं जब हम लोग फर्स्ट टर्म को सॉल्व करें तो हम लोग को 10 स्क्वायर a आया, सेकेंड टर्म या मिडिल टर्म को सॉल्व करें तो 10 स्क्वायर a आया, अर्थात इन दोनों का जो वैल्यू है 10 स्क्वायर a आता है। इसीलिए हम लोग का फर्स्ट टर्म इक्वल टू मिडिल टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म। हम लोग का तीनों टर्म क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया, क्योंकि इसका वैल्यू 10 स्क्वायर ए आया, इसका भी वैल्यू 10 स्क्वायर ए आया, और इसका तो वैल्यू 10 स्क्वायर ए है ही। तो तीनों एक दूसरे में क्या हो गया, इक्वल हो गया, और यही तो हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे बिहार बोर्ड से रिलेटेड सभी सब्जेक्टों का वीडियोस अपलोड होते रहेगा, जो कि आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होगा। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना ना भूलें, हम लोग उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।